जोहार, नमस्कार। मैं कृष्णा गुप्ता। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने ईद मिलाद उन नबी की दी मुबारकबाद। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ईद मिलाद उन नबी के पावन अवसर पर आप सभी को दिली मुबारकबाद। पैगंबर मोहम्मद साहब का सद्भाव, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम पूरे समाज को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहे, खुशहाल रहे, यही दुआ करता हूँ। वंदे भारत में यात्रियों का दिया गुलाब। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का बुधवार से नियमित परिचालन शुरू हुआ। पहले दिन रांची से चेयर कार में 180 लोग और एग्जीक्यूटिव चेयर में 35 लोगों ने सफर किया। पहले दिन रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों को गुलाब का फूल देकर शुभकामना दी गई। रांची से यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। रांची से यह ट्रेन सुबह 5:15 बजे रवाना होगी। डेंगू का बढ़ रहा प्रकोप, ठीक होने के बाद हो रही दूसरी बीमारी। डेंगू का प्रकोप राज्य में बढ़ रहा है। रांची, जमशेदपुर, साहिबगंज सहित अन्य जिलों में भी इसका संक्रमण दिखने लगा है। वहीं चिकनगुनिया के मामले भी बढ़ रहे हैं। राज्य के अस्पताल में बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज भर्ती हैं। वहीं कई मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें पहले डेंगू हुआ और उसके ठीक होने के बाद मरीज में जॉन्डिस, टाइफाइड जैसी बीमारी हो रही है। अब तक कुल 265 डेंगू संक्रमित और 55 चिकनगुनिया के संक्रमित मरीज मिले हैं। सदर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक और इंटरनल मेडिसिन के चिकित्सक डॉक्टर AK झा कहते हैं कि डेंगू में इंटरनल ब्लीडिंग की भी संभावना बनी रहती है। इस वजह से इसका असर शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। ऐसे में इनसे बचाव ही इसका सर्वोत्तम इलाज है। मच्छरों के काटने से बचाव के सारे उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एडीजी मच्छर का लार्वा साफ पानी में भी पनपता है, इसलिए इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए कि घर में कूलर का पानी भी ज्यादा दिन का ना हो। झारखंड के कई इलाकों में आज भी बारिश। धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा मॉनसून। आज इन इलाकों में बारिश की संभावना। झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की थी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक राज्य में बारिश रहेगी। कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में भी आज शाम तक तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। पलामू, गढ़वा और लातेहार में बीते दिन वर्षा कम हुई है। मौसम विभाग ने ताज़ा चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि देवघर के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज जिन इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है उनमें चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में शाम के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। चतरा में भी आज बारिश की संभावना जाहिर की गई है। विषाक्त भोजन खाकर बीमार हुए 107 बच्चे। छात्र की थाली में दिखी मरी हुई छिपकली। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया प्रखंड के एक निजी विद्यालय के छात्रावास में विषाक्त भोजन करने से 107 बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी बच्चों को पाकुड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में भर्ती कराया गया है। हालांकि सबकी हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि सिद्धो कान्हू मुर्मू मेमोरियल इंग्लिश स्कूल के छात्रावास में मौजूद बच्चों को रात में खाना दिया गया था। भोजन के दौरान एक बच्चे की थाली में छिपकली मिली। उसे देखते ही बच्चे उल्टी करने लगे। उसके बाद सबकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन ने 65 बच्चों को रामपुर हाट सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि 42 बच्चों को पाकुड़िया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस मामले में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर SK झा ने बताया कि अधिकांश बच्चों की उल्टी की शिकायत थी, जिन्हें समय पर दवा दी गई है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने भोजन किया नहीं था और वे दूसरे बच्चों को देखकर उल्टी करने लगे। हालांकि पूरी मेडिकल टीम तैनात की गई थी ताकि किसी परिस्थिति से निपटा जा सके, लेकिन सभी बच्चे स्वस्थ हैं और किसी तरह खतरे की कोई बात नहीं है। वहीं मौजूद पदाधिकारियों ने विद्यालय प्रबंधन से भोजन पकाने एवं उसे ढककर रखने तथा भोजन देने से पहले उसकी जांच करने का निर्देश दिया। चक्रधरपुर में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मोत्सव ईद मिलाद उल नबी पर निकाला गया जुलूसे मोहम्मदी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मोत्सव की धूम रही। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जुलूसे मोहम्मदी निकालकर खुशी का इजहार किया।
जुलूस में शामिल बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उत्साहित नजर आए। धार्मिक झंडे के साथ जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न क्षेत्र में भ्रमण किया। जुलूस शहर के चंदमारी, दंदासाई, बांग्लाटांड, पापड़हाता, पोटका आदि इलाकों से निकाला गया। शहर के मार्गों से भ्रमण कर वापस अपने इलाके लौटकर समाप्त हुआ। जुलूस में पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सह समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई भी शामिल हुए। दुर्गा पूजा को लेकर स्पेशल ट्रेनों का अवधि विस्तार। दुर्गा पूजा को देखते हुए 4 स्पेशल ट्रेनों का अवधि विस्तार दिया गया है। इसमें पटना सिकंदराबाद द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन वाया रांची 2 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक हर सोमवार व बुधवार को पटना से चलेगी। वहीं हैदराबाद सिकंदराबाद पटना द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी 4 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक बुधवार शुक्रवार को हैदराबाद सिकंदराबाद से चलेगी। बरौनी कोयम्बटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 7 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक हर शनिवार को बरौनी से रवाना होगी। कोयम्बटूर बरौनी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन वाया रांची 11 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक हर बुधवार को कोयम्बटूर से चलेगी। जुलूसे मोहम्मदी पर प्रशासन की खास तैयारी। मोहल्लों से निकला जुलूस, पुलिस बल तैनात, ये रास्ते रहेंगे बंद। ट्रैफिक व्यवस्था में किए गए हैं अहम बदलाव। राज्य में जुलूसे मोहम्मदी को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी है। राजधानी रांची में भी सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर अहम फैसला लिया गया है। शहर में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। रैब की 2 कंपनी IRB, SIRB, इको, जैप 10 की 1 कंपनी समेत कई सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। रांची में अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा बल ने खास तैयारी की है। शहर में लगे CCTV कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। हर आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को ट्रेनिंग दी गई है। आज जुलूसे मोहम्मदी से पहले इसे लेकर बैठक की गई। बैठक में जुलूस को लेकर पहले से रणनीति तैयार की गई है। शांति समिति की बैठक में दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए हैं। लोअर बाजार थाना में थाना प्रभारी दयानंद के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई थी। गिरिडीह में चोरों ने 5 लाख के माइका पर किया हाथ साफ। गिरिडीह में नगर थाना इलाके में इन दोनों चोरों का उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 3 दिन पूर्व जहां चोरों ने नगर थाना इलाके के मोहल्ली चुआ में एक दुकान में घुसकर 80,000 नकदी समेत एक लैपटॉप पर हाथ साफ कर लिया था, तो वहीं एक बार फिर से चोरों ने नगर थाना पुलिस को खुले रूप से चुनौती देने का काम किया है। इस बार चोरों ने थाना के बगल से ही 4 से 5 लाख रुपए के कीमती माइका की चोरी कर ली है। जिस माइका व्यवसायी के गोदाम से चोरी हुई है, वह गोदाम नगर थाना के चाहर दीवारी से सटा हुआ है। इस घटना के बाद भुक्तभोगी माइका व्यवसायी राजेश जालान ने नगर थाना पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। सीएम के बेटे विश्वजीत एच सोरेन झारखंड टीम में चयनित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुत्र विश्वजीत एच सोरेन ने चेस शतरंज राष्ट्रीय स्कूली खेल के लिए झारखंड टीम में अपना स्थान पक्का किया है। विश्वजीत सोरेन तमिलनाडु में नवंबर के तीसरे सप्ताह में होने वाले 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल 2023-2024 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। चेस खेल में 20 खिलाड़ियों ने राज्य टीम में अपना स्थान पक्का किया। चेस खेल ट्रायल दीपक कुमार इंटरनेशनल ऑर्बिटर की देखरेख में आयोजित हुआ। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्कूली खेल के लिए चेस के अलावा टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, कराटे, योगासन और मलखम्ब खेल का ओपन ट्रायल मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के विभिन्न स्टेडियम में संपन्न हुआ। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन ए सारंग ने बताया कि राष्ट्रीय स्कूली खेल में भागीदारी के पूर्व झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 21 दिन का कैंप लगाया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों ने सड़क पर गुजारी रात, जाने क्या है पूरा मामला। रांची विश्वविद्यालय के जर्जर हॉस्टल को खाली कराने के लिए बार बार पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा दबाव बनाए जाने के खिलाफ छात्रों ने बुधवार की रात सड़क पर ही गुजारी। छात्र सड़क पर ही सो भी गए। इससे पूर्व अशोक कुमार रंजन की अध्यक्षता में पीजी हॉस्टल नंबर 4 में छात्रों ने बैठक की। बैठक में लगातार पुलिस व जिला प्रशासन हॉस्टल खाली कराने के लिए आने का विरोध किया गया। साथ ही प्रशासन द्वारा सभी रूम के दरवाजों का ताला भी तोड़ दिया गया और खाली करने के लिए कहा गया।
इसके विरोध में छात्रों ने सड़क पर ही रात गुजारी। बैठक में मुख्य रूप से विनीत कुमार, सतीश कुमार, वीरेंद्र पासवान, मृत्युंजय महतो, नीतीश कुमार, पंकज, मुकेश, शुभम, मनीष, अंकित, विवेक, प्रवीण, प्रकाश महतो और ओम प्रकाश आदि मौजूद थे। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 झारखंड सीजीएल की एग्जाम डेट घोषित। देखिए एग्जाम पैटर्न। झारखंड में ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए जून माह में सरकारी नौकरी का शानदार ऑफर किया गया था। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कराई जाने वाली झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेएसएससी सीजीएल 2023 की डेटशीट घोषित कर दी गई है। जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार जेएसएससी सीजीएल एक परीक्षा का आयोजन 16 और 17 दिसंबर 2023 को होगा। इस परीक्षा के लिए हॉल टिकट एग्जाम की डेट से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in को चेक कर सकते हैं। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए अलग अलग सरकारी विभागों में 2000 से ज्यादा पदों को भरा जाना है। चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग पर टाटा मैजिक की चपेट में आने से 2 स्कूली बच्चे समेत 3 गंभीर रूप से घायल, तीनों रेफर। चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य मार्ग बूढ़ी गोड़ा चौक के समीप गुरुवार की सुबह स्कूल आने के क्रम में तेज रफ्तार टाटा मैजिक सवारी गाड़ी के चपेट में आने से 2 स्कूली बच्चे समेत 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां गंभीर रूप से घायल तीनों का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चाईबासा में रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह करीब 8:30 बजे सोनुआ प्रखंड के आसन तिलैया पंचायत अंतर्गत एदलबेड़ा गांव निवासी अमन ताती अपने भगाना 11 वर्षीय रोहन ताती व बहन 13 वर्षीय संजना ताती को स्कूटी में बैठाकर सिलफोड़ी में स्थित जलवे देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पहुंचाने जा रहा था। इसी क्रम में सोनुआ की ओर से तेज रफ्तार आ रही टाटा मैजिक सवारी गाड़ी बूढ़ी गोड़ा चौक के समीप स्कूटी में सवार स्कूली बच्चों को धक्का मार दिया, जिससे स्कूटी में सवार 2 स्कूली बच्चे समेत स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सभी घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया है। धनबाद के कुसुंडा में गर्म ओवर बर्डन की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे, हालत गंभीर। कुसुंडा क्षेत्र की एनजीके कोलियरी में संचालित यूसीसी इंफ्रा आउटसोर्सिंग परियोजना से निकले गर्म ओबी की चपेट में आकर 5 लोग झुलस गए। इनमें 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जाता है कि परियोजना में कोयला चुनने के दौरान बुधवार की सुबह करीब 7 बजे यह हादसा हुआ। कोधर काली बस्ती की उषा देवी व लक्ष्मी देवी ने बताया कि दर्जनों महिलाएं 14 नंबर कोल डंप के समीप ओबी के साथ आने वाला कोयला चुनने गई थी। आउटसोर्सिंग कंपनी की गाड़ी गर्म ओबी गिरा रही थी। इसी दौरान सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग वाहन ने उन्हें खदेड़ा। ओबी का डस्ट चारों तरफ फैलने से अंधेरा सा हो गया। भागने के क्रम में गर्म ओबी की चपेट में आने से रीना देवी 28 वर्ष नई दिल्ली धनसार, रानी कुमारी 18 वर्ष काली बस्ती, खुशी कुमारी 12 वर्ष काली बस्ती, ज्योति कुमारी 8 वर्ष काली बस्ती और बंटी कुमार 10 वर्ष काली बस्ती झुलस कर बेहोश हो गए। ओबी का अंधेरा छटने पर बस्ती के लोग महिलाओं व बच्चों को स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। यहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एसएनएम एमसीएच भेज दिया गया। 15 दिनों में शिफ्ट होंगे लालपुर के दुकानदार। नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने बुधवार को वेंडर मार्केट का जायजा लिया। उन्होंने निगम के अभियंताओं से मार्केट की छत पर शेड बनाने व समाधि स्थल के बगल में जो खाली जमीन है वहां पर पेवर ब्लॉक बिछाने को कहा, ताकि 15 दिनों में लालपुर के फुटपाथ दुकानदारों को शिफ्ट किया जा सके। मौके पर निवर्तमान डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन आदि उपस्थित थे। चक्रधरपुर होकर चलने वाली कई ट्रेनों को 15 अक्टूबर तक किया गया रद्द। रेलवे बोर्ड की ओर से कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन और कुछ ट्रेनें रद्द की गई है। रेलवे के इस आदेश से अधिकांश ट्रेनें 15 अक्टूबर तक प्रभावित रहेगी। इससे राज्य के अलग अलग जिलों के यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रेलवे बोर्ड की माने तो दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में 28 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक 67 एक्सप्रेस और पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर किया गया है।
इस दौरान 5 ट्रेनों को रेलवे ने परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है और 4 ट्रेनों को 1 से 4 घंटे तक लेट से चलाने की योजना है। इस आदेश से सबसे अधिक 67 ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरती है। ऐसे में पूजा सीजन में चक्रधरपुर के यात्री अधिक प्रभावित होंगे। इस आदेश से टाटानगर, सीनी, राज खरसावा, चक्रधरपुर, गोइलकेरा, मनोहरपुर, राउरकेला समेत अन्य स्टेशनों के यात्रियों को परेशानी होगी। ट्रेन से 40 फुट नीचे गिरा युवक, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े खड़े आ गई नींद, नदी में गिरा तो बच गई जान। दिल्ली से बोकारो जा रहा एक युवक चलती ट्रेन से 40 फीट नीचे नदी में गिर गया। आरपीएफ ने रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे युवक को नदी से निकाला और हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इतनी ऊंचाई से नदी में गिरने के बाद भी युवक को हल्की चोट आई है। बोकारो के बड़की पुन्नू महुआटांड के रहने वाले रितु करमाली का पुत्र मनोज करमाली 22 वर्ष दिल्ली में रहता है। वह अपने दोस्त विजय करमाली के साथ घर लौट रहा था। मंगलवार को दोनों दोस्त पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से टाटानगर एक्सप्रेस के जनरल कोच से सफर कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन जब पलामू के गढ़वा रोड इलाके से बुधवार की अहले सुबह अंधेरे में ही कोयल नदी पर बने एक रेलवे ब्रिज से गुजर रही थी तो मनोज ट्रेन से नीचे गिर गया। बाहर का नज़ारा देखने के लिए मनोज ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। उसे नींद आई और ट्रेन से नीचे नदी में गिर गया।